Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार के पटना में देर रात बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या। गांधी मैदान के पास घर के बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने मारी गोली, मौके से हुए फरार। पनास होटल के पास अपार्टमेंट में जाने के लिए कार से उतरते ही गोपाल खेमका पर हुआ हमला। पुलिस ने देर से पहुंचने पर भड़का लोगों का गुस्सा। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे सांसद पप्पू यादव। गोपाल खेमका के परिवार से मिलकर इंसाफ दिलाने का भरोसा। बिहार में सिवान के मलमलिया में दो पक्षों में वर्चस्व की लड़ाई के दौरान तलवारबाजी, 3 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मारे गए लोगों के परिवार ने शत्रुघ्न नाम के शख्स पर लगाया हमले का आरोप। कहा पुलिस को कुछ महीने पहले दी थी सूचना, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। सिवान में 3 लोगों की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर। ट्वीट कर लिखा, अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त। दिल्ली के करोल बाग में देर शाम विशाल मेगा मॉर्ट में आग लगी। एक शख्स की लिफ्ट में फंसने से मौत हुई। घंटों की मशक्कत के बावजूद इमारत के कुछ हिस्सों में आग लगी। मार्ट में एक ही रास्ता होने की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किल हुई। इमारत की दीवार को तोड़कर निकाला गया धुआं। फायर सेफ्टी नॉर्म्स पर उठे सवाल। पीएम मोदी अपने 5 देशों की विदेश यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना पहुंचे। राजधानी ब्यूनस आयर्स के एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी की अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। रक्षा, कृषि, खनन, तेल एवं गैस के साथ ही कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संयुक्त संसद को संबोधित किया। कहा आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। पीएम मोदी ने लोकतंत्र को बताया जीवन शैली। कहा भारतीयों के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक मॉडल नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये जीवन जीने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगलू ने सर्वोच्च सम्मान दी ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किया सम्मानित। पीएम मोदी के ग्लोबल नेतृत्व की वजह से उन्हें दिया गया सम्मान। पीएम मोदी ने अवार्ड को बताया 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। कहा हमारी साझा संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है ये सम्मान। पोर्ट ऑफ स्पेन में भी दिखा पीएम मोदी का एक पेड़ मां के नाम अभियान। रेड हाउस के कैंपस में पीएम मोदी और पीएम कमला प्रसाद बिसेसर ने नीम का पौधा लगाया। पीएम मोदी और पीएम कमला प्रसाद बिसेसर के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने के कई अहम इसके अलावा मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर डेप्यूटी आर्मी चीफ का बड़ा खुलासा। कहा बॉर्डर पर 3 दुश्मनों से लड़ा भारत। पाकिस्तान को चीन से हथियार और लाइव डेटा मिला। तुर्की से ड्रोन की मदद और ड्रोन चलाने वाले टेक्नीशियंस मिले। भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने हथियारों को लाइव लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा था चीन। डेप्यूटी आर्मी चीफ का बयान। डेप्यूटी आर्मी चीफ ने युद्ध रोकने के फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया। कहा पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले की तैयारी में था भारत, इसी डर से पाकिस्तान ने टेके घुटने। पटना के बापू सभागार में आज आरजेडी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। लालू यादव को आधिकारिक तौर पर पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव करेंगे पार्टी का खुला अधिवेशन। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विदेश नीति से संबंधित प्रस्तावों पर होगी चर्चा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला महागठबंधन का डेलीगेशन। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर शिकायत की। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। 25 दिन में 8 करोड़ वोटर्स की समीक्षा पॉसिबल नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर घमासान पड़ा। पप्पू यादव ने हाईकोर्ट का रुख किया। 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान। प्रशांत किशोर ने भी वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर चिंता जताई। कहा चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो देना संभव नहीं। सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए। कहा जल्दबाजी में जो कदम उठाया गया उससे बड़ा संदेह पैदा होता है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा विपक्ष अभी से अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए मुद्दा ढूंढ रहा है। चिराग पासवान ने ठाणे में मराठी में बात करने से इनकार करने पर एक दुकान मालिक से मारपीट की घटना की निंदा करते हुए कहा समझ से परे है भारतीयों के बीच कितने विभाजन और पैदा किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में बम होने की सूचना के बाद छावनी में तब्दील हुआ रेलवे स्टेशन। दिल्ली से दुर्ग जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बम होने की मिली थी जानकारी। ट्रेन के हर एक कोच को खाली करवाकर पुलिस बम निरोधी दस्ता और डॉग स्क्वाड ने करीब 40 मिनट तक तलाशी ली। बम जैसी कोई चीज नहीं मिलने पर ट्रेन को रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में तेज रफ्तार बुलेरो जनता इंटर कॉलेज की दीवार से टकराई। गाड़ी में मौजूद दूल्हा सहित 5 लोगों की मौत। बिहार के अरवल में प्रेमी प्रेमिका का शव घर की तीसरी मंजिल से बरामद। दोनों को गोली लगने से मौत हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शराब की दुकान के पास एक शख्स ने एक युवक पर की फायरिंग। साथी के साथ बाइक पर हुआ फरार। बिहार की राजधानी पटना के दीघा के मरीन ड्राइव पर एक कार गंगा नदी में गिरी। कार में सवार पति पत्नी को पास के मौजूद नाविकों ने बचाया।
झारखंड के खूंटी से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। जान जोखिम में डालकर टूटे पुल को पार कर स्कूल जा रहे बच्चे। हिमाचल में 15 दिन से बारिश और बाढ़ का कहर जारी। मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन और शिमला सहित 10 जिलों में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। मंडी के सिराज में बादल फटने के से भारी तबाही। कई जगहों पर पेड़ गिरे, सड़क मार्ग बाधित हुआ। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह। मध्य प्रदेश के मंडला में भी भारी बारिश से नर्मदा नदी के जलस्तर में वृद्धि। कई इलाकों में बने बाढ़ के हालात। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। शहर के कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश से जल जमाव। कई इलाकों में पानी में सड़कें डूबी। दिल्ली में बीती शाम भारी बारिश। कई इलाकों से जल जमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। एजबेस्टन टेस्ट का आज चौथा दिन। पहली पारी में इंग्लैंड को 407 रनों पर समेटने के बाद भारत की दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत। भारत ने तीसरे दिन इंग्लैंड पर 244 रनों की बढ़त बनाई। भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट गंवाकर 64 रन बनाए। लोकेश राहुल 28 और करुण नायर 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। यशस्वी जायसवाल 28 रन बनाकर आउट हुए।